नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस की क्लास 5। ये क्लास 5 हो जाती है जीके जीएस की और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इस वीडियो में। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हैं आपकी विभिन्न परीक्षाओं में। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। और ये फिलहाल क्लास नंबर हो जाती है 5। और क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो दांडी यात्रा चली थी, ये चली थी आपकी 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। 2 नंबर हो जाएगा, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये किया था दांडी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है। महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो पहला सत्याग्रह किया था उन्होंने, ये किया था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। और ये किया गया था आपका 1917 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 4, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम हो जाता है इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 5, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये कथन किसने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। तो ये कहा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। किस कॉलेज में पढ़ाई की थी गांधी जी ने, ये आपको आज पता चल जाएगा। तो ये पढ़ाई की गई थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, और भावनगर हो जाता है ये गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की थी कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 7 नंबर हो जाएगा, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो जो नील की खेती की जाती थी बिहार में, 3 कठिया पद्धति उसको कहा जाता है। तो ये होती थी आपकी 3/20 भाग पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आपको देख लेने हैं। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ये किया था सबसे पहले चंपारण आंदोलन में, जो 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ये। 9 नंबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी अफ्रीका में रहते हैं, ये रहते हैं आपके 21 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 21 साल गांधी जी रहे थे अफ्रीका में, और उसके बाद भारत वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये की जाती है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। हिमालय जैसी भूल बताई थी, कौन सी वो घटना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका चोरी चोरा जो कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था घटना को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन ये शुरू हो जाता है आपको 1920 में। ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो ये गए थे अब्दुल्ला के बुलावे पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन वो है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है।
करो या मरो का संबंध ये हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, ऐसी स्थिति आ गई थी उनके सामने। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? जो राजकुमार शुक्ल थे वो किस गांव के निवासी थे? तो ये निवासी हो जाते हैं आपके मुरली भरावा गांव के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो ये लौटे थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। 17 नंबर की बात की गई है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हो जाता है? तो ये शुरू किया जाता है 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 18 नंबर हो जाएगा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो कब बन जाते हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये बन जाते हैं एक बार। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में बने थे 1924 में, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। 19 नंबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था, तो ये दिया था आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया कौन हो जाते हैं? ये फेमस नाम है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये हो जाते हैं विंस्टन चर्चिल, जो थे ये थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 21 नंबर हो जाएगा हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता हो जाता है आपका 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग जो है ये रेलवे स्टेशन हो जाता है जहां से गांधी जी को रेल से बाहर फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये चलाया जाता है आपका मोतिहारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 24 नंबर की बात करेंगे, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ठीक है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी और ये किसके अनुरोध पर की थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 24 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। इसके बाद हो जाता है हमारा 25 नंबर, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है महात्मा गांधी को बापू की उपाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 26, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? कौन सी घटना हो जाती है जिसको गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये हो जाता है आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है, उस समय जो है वो ऐसी घटना थी, गांधी जी जो है खुद स्वतंत्रता संग्राम में आ गए थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 27, चोरी चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? जो चोरी चोरा की घटना हुई थी उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी हो जाते हैं बारदोली में। ठीक है, बारदोली में थे उस समय, बारदोली का आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 28, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? जो गांधी इरविन समझौता है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, ये गांधी इरविन समझौता संबंधित हो जाता है। 29 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम सर्व राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 29 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। 30 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर हो जाता है 30 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 31 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? 31 नंबर हो जाता है क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 32 नंबर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे। 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये हो जाते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी के दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी जो है तय की थी? क्वेश्चन नंबर 33 हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 388 किलोमीटर जो है गांधी जी ने दूरी तय की थी और नमक कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 34। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे, कौन सा ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, ये आपको बताना। 34 हो जाता है क्वेश्चन नंबर और ये हो जाता है इसमें इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उस समय गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। ठीक है, हिंद स्वराज नाम याद रखना आपको, ये गांधी जी के द्वारा रचना है गांधी जी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाती है नौसारी जिले में स्थित हो जाती है आपकी दांडी। ठीक है, ये कहाँ है? ये गुजरात में हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाते हैं और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 37। गांधी जी कितने सहयोगी के साथ दांडी की यात्रा की थी? गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो ये हो जाते हैं 78। ठीक है, 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे जो है आपको एक बार देख लेने हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता देते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है और ये लगभग 300 के आसपास जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको। और इसकी जो है क्लास नंबर 5 थी। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।